नमस्कार, मैं एनके आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो सीटी ग्रेजुएशन लेवल की सबसे बड़ी वैकेंसी जिसका आप सभी लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था, जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट 5190 पदों पर फाइनली आज कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। और मुझे लगता है कि विज्ञप्ति आप सभी लोगों ने देख ली होगी, सिलेबस भी आप लोगों ने देख लिया होगा। लेकिन एक सवाल आप लोगों के जहन में है और मैं भी वही देख रहा था कि आज भी क्या बोर्ड की लापरवाही हुई है। और बेशक आज भी लापरवाही हुई है। और 2 दिन पहले मैंने बोर्ड को लताड़ा था, एक वीडियो के ज़रिए आप सभी लोगों को कहा था कि साहब एकजुट हो जाइए। जब तक आप एक बड़े आंदोलन की शुरुआत नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। ये बोर्ड के अधिकारी जो बैठे हैं, वास्तव में ऐसे अधिकारी हैं जिनको मतलब विद्यार्थी के क्या हित में है, क्या उसके भले की बात है, भले तो छोड़ो, क्या सही है, वो तो कम से कम होना चाहिए। अब रिजल्ट से लेके एक नई वैकेंसी जब आ रही है, विज्ञप्ति आ रही है, उसको भी क्लेरिफाई नहीं किया है। अब जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट 17 शायद नवंबर दे रखी है, इसकी डेट, एग्ज़ाम डेट। 3 महीने बचते हैं। 3 महीने की तैयारी तो वो स्टार्ट करे, लेकिन उसको खुद को ये पता नहीं है कि मैं इसमें एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ। बात यहाँ सिर्फ इतनी सी है कि क्या मैं इसमें एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ। बाकी चीज़ें सब समझ में आ रही हैं। इतनी पोस्ट आपकी नॉन टीएसपी की हैं, ये टीएसपी की हैं, ये तहसील राजस्व लेखाकार के अंदर इतनी पोस्ट हैं, आरक्षण वगैरह मिला के ये हैं। एज लिमिट का पता चल गया अच्छे से, सिलेबस अच्छे से क्लेरिफाई हो रहा है, कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे है, इन्होंने बोला है कि सीटी का जो हमने स्कोर दिया है और हमने जो पोस्ट निकाली हैं उसके 15 गुना अभ्यर्थियों को हम फॉर्म भर मतलब एक प्रकार से दौड़ में शामिल करेंगे। 5000 के 15 गुना आप करें तो 75,000 साथी होते हैं। कौन सी 75,000 की बात कर रहे हो आप? सीटी में तो आपने स्कोर डाला है कि सब आपके 190 हैं, किसी के 200 आए हैं, किसी के 210 हैं। इनमें इनको पता कैसे चलेगा कि 15 गुना में वो कौन से अंकों की बात कर रहा है? जिसके 220 नंबर हैं, 220 अंक हैं, उसको भी अभी विश्वास नहीं है कि मैं 15 गुना यानी 75,000 में हूँ कि नहीं हूँ। हकीकत तो ये है। क्या करें? बस करना यही है कि जो 150 से ऊपर हैं, 150 से नीचे अंकों की तो क्या बात करें, 150 से ऊपर हैं वो सारे फॉर्म भरवाएंगे। ये देखो फॉर्म की फ़ीस देख लो, नीचे दे रखी है एक जगह, ये देख लो। जनरल की 600 है, बाकी सब की 400 है। कहने का मतलब ये आपसे लगवाएंगे यहाँ पे 600 लगा देंगे, 400 लगा देंगे प्रत्येक विद्यार्थी के। फिर वो 15 गुना में देखेंगे कि भाई कौन कौन आ रहा है। तो ये चीज़ पहले ही क्लियरिफाई हो सकती थी। इसी विज्ञप्ति के अंदर आपके पास सारे आंकड़े हैं। आपने ही तो सीईटी का एग्ज़ाम करवाया है, सारे डाटा आपके पास हैं, सभी के रोल नंबर आपके पास हैं, एप्लीकेशन नंबर आपके पास हैं। आप नीचे लिख देते कि भाई ये मेरिट है आपकी, ये 200 है या 190 है, इससे ऊपर जितने भी हैं वो सारे इस वैकेंसी में, यानी सीट के जब 15 गुना हैं उसमें शामिल है। क्या दिक्कत है? नीचे वालों को एक जरिया तो मिल जाता कि मैं जो है इसके लायक ही नहीं हूँ, इस भर्ती के लायक नहीं हूँ। अब जिसके 160 नंबर है वो भी उम्मीद कर रहा है कि मैं इसकी तैयारी करूँ, क्योंकि एक अच्छी पोस्ट है और एक अच्छी वैकेंसी है। किसका मन नहीं करेगा कि इसकी तैयारी मैं करूँ? लेकिन तोड़ के रख दिया है। महीने बचे हैं 3 और अभी फिक्स नहीं है कि मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ। फॉर्म की फ़ीस लगा देंगे। इन्होंने साफ लिखा है कि एक बार फॉर्म भर दिया, उसके बाद आपके पैसे जो हैं वो वापस नहीं आएंगे। अगर आप 15 गुना के अंदर आते हैं तो आपको एलिजिबल कर लिया जाएगा। लेकिन विद्यार्थी के समक्ष ये सवाल हो गया कि मैं इसकी तैयारी करूँ या किसी और की करूँ। सबसे बड़ा सवाल, सबसे मतलब यहाँ भी पीड़ा जो है वो विद्यार्थी की है। क्या किया जाए? करना क्या है? करना तो यही है कि 150 से ऊपर जिनके नंबर आ रहे हैं वो फॉर्म भराएंगे, और क्या करेंगे बेचारे। लेकिन 2 दिन पहले मैंने कहा था कि हम सब लोग एकजुट होकर इस बोर्ड के खिलाफ आवाज़ उठाएं, एक नए बोर्ड के गठन की बात करें जिसमें एकदम फेयर एग्ज़ाम होते हों, फेयर रिजल्ट आते हों, फेयर विज्ञप्ति आती हों, सब कुछ। मतलब अगर वहाँ पे एक बेरोज़गार को बैठा दिया जाए ना और उसको तनख्वाह दे दी जाए कि आपका काम सिर्फ इतना है कि क्या मैं जो विज्ञप्ति जारी कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है कि नहीं है, वो बेरोज़गार बता देगा कि इसमें अब कहीं कहीं दिक्कत नहीं है, ये दिक्कत है। क्योंकि बेरोज़गार अच्छी तरीके से आज जानता है कि हाँ, ये आप गलत कर रहे हो। मतलब इतनी समझ नहीं है बोर्ड के अधिकारियों को। क्या ही बात करें अब। देख लो आगे आगे आने वाली जो वैकेंसीज़ हैं, अगर आप सब लोगों ने मिलकर आवाज़ नहीं उठाई तो जो ग्रेड 3 का हाल हुआ है, विश्वास उठ गया है उस बहुत सारे विद्यार्थियों का। कभी नेगेटिव मार्किंग के पेपर में इतनी इतनी हाई कट ऑफ जाना उम्मीद से परे है। कहाँ गड़बड़ हुई है दिखा नहीं रहे वो। और आज ये देख लो विज्ञप्ति में ये हाल है। लूटने का मतलब फॉर्म लगाओ, इनकी क्या दिक्कत हो रही है? हम जो मतलब जो स्पष्ट करना चाहिए था वो पहले ही कर देते। सीटी का रिजल्ट निकाला, उसमें आपको चलो उस टाइम आपको पता नहीं था कि विविध विभाग से कितनी पदों पे जो है वो पद स्वीकृत हो रहे हैं। लेकिन जब आपको ये पता लगा है कि 5190 पद हैं और आपके पास सीटी के सभी के रिजल्ट आपके पास हैं, तो नीचे ज़रा सी एक लाइन लिख देते
कि भाई ये बंदे जो हैं या इतने नंबर से ऊपर के जितने जिनके नंबर बन रहे हैं वो क्वालिफाई हैं, तो उससे सारे विद्यार्थियों का वो संशय तो निकल जाता, कोई बेचारा किसी और की तैयारी में लग जाता। तो भाई थोड़ा सा आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्या बोलें हम बोर्ड के बारे में, मेरा तो दिमाग ख़राब होता है। आज के इस लेक्चर में इतना ही। बाकी ये पूरी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपलोड कर दी है। कहीं समस्या आ रही हो, जो समस्या हकीकत में है वो सबके सामने है, उसका कोई इलाज नहीं है। इलाज एक ही है, आवाज़ उठाओ भयंकर तरीके से। बाकी सारे समझदार हो, ये सारी चीज़ें आप आराम से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। थैंक यू सो मच। फिर एक नई चर्चा के साथ आपसे रूबरू होंगे। बाय बाय।